जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि जो एक मैरिड वोमेन होती है वो अपने बॉयफ्रेंड पे एज अ केस करती है कि उसने मेरे से झूठा वादा किया और मेरे से शादी नहीं की। तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है और इसके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपनी आप राय जरूर दीजिएगा, क्या ये सही निर्णय है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यदि कोई मैरिड वोमेन से शादी ना करना क्राइम नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो सबसे पहले केस ऐसा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक इम्पोर्टेंट कमेंट दिया है। अगर एक मैरिड वोमेन का, जो मैरिड शादीशुदा महिला है, उसका जो कोई लवर है, प्रेमी है, उससे शादी नहीं करता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। स्पेशली जब उसका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी नहीं हुआ हो तो। मीन्स कि आप समझ गए, यदि कोई शादीशुदा महिला अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे ब्लेम करती है कि उसने मुझसे झूठा वादा किया है और वो उसके ऊपर केस करती है, लेकिन यदि महिला का अपने जो प्रेजेंट में पति है उनसे डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल ही क्राइम नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक सेशन कोर्ट का वो ऑर्डर सही बताया जिसमें कि अक्यूज का रेप और एबॉर्शन का चार्ज जो है चार्जेस से फ्री कर दिया गया था। ऐसा हाल ही में एक न्यूज आया था। तो एक्चुअली ये केस था, ये केस जस्टिस जो सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट में आया था। तो उसमें जो है सिंपली एफआईआर में लिखा हुआ था कि लगभग जो विक्टिम है 7 साल पहले विक्टिम का एक्यूज से अफेयर था। मतलब जो 7 साल पहले से उनका अफेयर चल रहा था। इस बीच में जो विक्टिम थी, जो महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन जो उसका लवर था ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दी। ओके, लेकिन जो विक्टिम थी, जो महिला थी, उनका जो है शादी किसी और से हो चुकी थी इस बीच में। लेकिन जो लवर था ने उसके शादी का झूठा वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा आप सभी को मालूम है कि रिलेशन बनाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे करते भी हैं। तो ऐसे में जो है कोर्ट ने बोला कि जो महिला ने अपनी मर्जी से रिलेशन बनाया, इसमें रेप का केस नहीं बनता है। मीन्स कि काफ़ी फीमेल ऐसी होती है जो कि रेप का केस वगैरह ये सब उनके ऊपर फाइल कर देती है। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है, यदि महिला खुद से रिलेशन में आती है, उनके साथ कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है, तो इसमें जो है रेप का केस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं अब एबॉर्शन वाले चार्ज पर कोर्ट ने क्या कहा। तो एबॉर्शन वाले चार्ज में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, पर उसमें डेट अगर आपका मेंशन नहीं है या मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी प्रूफ उससे क्लियर नहीं होता है कि महिला जो है वो रियली में प्रेग्नेंट उस टाइम हुई थी। ओके, तो इस पे भी आपका कोई भी चार्जेस जो है नहीं लगता है। साथ ही जो सेशन कोर्ट है उन्होंने बोला कि यदि जो महिला है मैरिड थी और डाइवोर्स नहीं हुआ था, फिर भी उसने अक्यूज से रिलेशन बनाया, मीन्स अपने लवर से रिलेशन बनाया, और ये सेक्शन अगर आईपीसी की सेक्शन 497 अब वैलिड होती है, तो जो विक्टिम है, जो महिला है, पर भी एडल्ट्री का केस बन सकता है। मीन्स इनके ऊपर भी बनेगा। हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मैरिड वोमेन, जो कि महिला, शादीशुदा महिला है, शादी ना करना कोई भी क्राइम नहीं है। ओके, चलिए, तो इस जजमेंट का मतलब सिंपल है, अगर कोई शादीशुदा महिला का लवर उससे शादी नहीं करता है तो ये लीगल क्राइम नहीं होगा, स्पेशली जब उसका हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप भी जो है किसी शादीशुदा महिला को फंसा लो और उसके साथ ये सब क्राइम करो, ऐसा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था इस वीडियो का। ओके, तो सिंपली मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि वो घर के प्रेशर में या फिर जो इन केस अगर
उनके जो ससुराल है उसमें पता चल जाता है कि इनका एक्स के साथ ऐसा-ऐसा संबंध था, रिलेशन था, तो वो लोग प्रेशर में उनसे एफआईआर करवा देते हैं, उनके अपने लवर्स के ऊपर जो है केस करवा देते हैं ताकि वो जो है जेल चला जाए ये वो। तो बिल्कुल भी ये मतलब सही नहीं है, ओके। लेकिन यदि आप सही में आप सही हो और आपके पास प्रूफ है पूरा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो अब जो है हमारी जजमेंट जो है, हमारी कोर्ट जो है आपके साथ खड़ी होंगी, ओके। लेकिन आप यदि झूठे केस में किसी को फँसा रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ राइट यू नो केस और एनीथिंग। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस तरह के